नमस्कार दोस्तों, बीटीसी 1,05,000 बिल्कुल बहुत अच्छा रफ्तार पे चल रहा है। ओवर प्रोटोकॉल आज आपका क्लेम हो रहा है और लिस्टिंग भी आज ही है, ट्रेडिंग भी आज ही है। क्या $23 जाएगा? क्या इसका लिस्टिंग प्राइस $6 रहेगा? क्या इसका लिस्टिंग प्राइस $1 रहेगा? चलिए पहले तो क्लेम कीजिए, एक्सचेंज पर लेके जाइए, कैसे ले जाना है वो आपको इस वीडियो में कंप्लीट बताते हैं। अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और लेटेस्ट अपडेट के लिए ट्विटर टेलीग्राम को जरूर फॉलो करें। पहले तो बीटीसी देखिए आपका 1,05,000 यानी कि ऑल टाइम हाई पे ऑल टाइम हाई बन ही रहा है। तो बीटीसी में तो देखिए पॉजिटिविटी चली रही, लेकिन यहाँ अगर बीटीसी की अकॉर्डिंग देखें तो अल्ट कॉइन्स में भी बहुत ज़्यादा कुछ भी तेजी नहीं है। अल्ट कॉइन्स आपके अभी भी वही 2-4% के आसपास ही घूम रहे हैं। अब मोस्टली तो वही आती है बात घूम के, भाई मतलब तो ज़्यादा अल्ट कॉइन से है। तो भाई देखिए बीटीसी का हिसाब किताब थोड़ा सा अभी और एक क्रिसमस आ रहा है। मैंने आपको 2 डेटें पहले ही बताई हुई कि क्रिसमस और आपका जनवरी में ट्रंप का शपथ ग्रहण, इस टाइम पे कुछ बहुत ही अच्छा आपको देखने को मिल सकता है। तो बीटीसी में तो देखिए ऑल टाइम हाई पे ऑल टाइम हाई बनता जाएगा, मतलब रहेगा हमारे अल्ट कॉइन से। तो भाई इनमें देखते हैं अभी कितना टाइम और लगता है। खैर जो भी है, मार्केट है, अपडेट रहिए। लेकिन आज जो मुद्दे की बात है वो है ओवर प्रोटोकॉल। तो ओवर प्रोटोकॉल में आज देखिए, आज आपका क्लेम का ऑप्शन आ रहा है और आज ही आपकी ट्रेडिंग स्टार्ट होगी। इंडियन टाइम के अनुसार देखें तो 3:30 बजे रहेगा आज का ही दिन। अब ये कौन कौन से एक्सचेंज पर आ रहा है ये आपका देखिए। पहले 2 एक्सचेंज आए थे इस पर, हैस्की और आपका फ्लिपस्टार, जहां इन्होंने पहले केवाईसी कराने की कोशिश की थी, लेकिन इनके साथ हमेशा ही कुछ ना कुछ एक बीमारी जुड़ी रही गई है। कभी भी कोई भी चीज एक कहता फाइन तरीके से नहीं कर पाए। खैर जो भी है, अब तो जो हो गया सो हो गया। इसके बाद बिंग एक्स इसके साथ और जुड़ा, इसके साथ MEXC ग्लोबल जुड़ा और आपका get.io जुड़ा। तो ये आपके 5 एक्सचेंज है जहां पर आज ये लिस्ट होगा, ट्रेडिंग स्टार्ट होगी। अगर आप इनमें से किसी भी एक्सचेंज को यूज करते हैं तो आप यहां पर ले जा सकते हैं और यहां पर आप जो है आज अपना सेल कर सकते हैं, जो आप चाहो कर सकते हैं। तो आपको इन किसी भी एक्सचेंज पे विड्रॉल लेना है, नहीं यहां पर आप ले जाना चाहते या आप इनको यूज ही नहीं कर सकते, तो आपका एक तरह से ये वॉलेट ही है जहां पर पड़ा रहेगा, सुरक्षित है, कोई दिक्कत नहीं है। आपको किसी अदर वॉलेट पे ले जाने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि अभी इन्होंने ऐसा कुछ वॉलेट का ट्रांसफर का ऑप्शन अभी कहीं भी नहीं दिया है। तो बेहतर है कि अगर आप एक्सचेंज नहीं यूज कर रहे हैं तो फिर आप यहीं रखें, यानी कि ओवरफ्लक्स पर ही रखें, ज़्यादा बेहतर रहेगा। कहीं भी ले जाने की जरूरत नहीं है। वैसे इनकी सप्लाई बहुत कम है, 1 बिलियन की सप्लाई है और सर्कुलेशन में अगर देखा जाए तो बहुत कम आ रही है, कुल 190 मिलियन की आ रही है। यानी टोटल सप्लाई का अप्रॉक्स आप ये मान लीजिए 19% सप्लाई आ रही है। भाई अगर ये अच्छा लेके आ जाए कुछ माल, यानी मेरा मतलब मनी से है, तो भाई देखिए प्राइस अच्छा रह भी सकता है। लेकिन अब डिपेंड करता है कि कितना लेके आ सकते हैं, क्योंकि अभी तक तो इनकी नीयत ऐसी कुछ ज़्यादा अच्छी रही नहीं है, ना ही कम्युनिटी के साथ इन्होंने कोई बहुत अच्छा किया है। अब ये कितना पैसा जुगाड़ कर पाए हैं, कितना पैसा मार्केट में लेके आते हैं, डिपेंड करता है। 3:30 बजे सारी चीज़ें खुल जाएंगी। अब मैं आपसे ये नहीं कहूँगा कि भाई ये $23 जाएगा कि $6 जाएगा, क्योंकि कॉइन गीको पर आप देख रहे हैं ये बहुत सारे ट्वीट जो है ट्विटर पर घूम रहे हैं। कहीं $6 दिखाई दे रहा है, कहीं $23 दिखाई दे रहा है, कहीं आधा डॉलर दिखाई दे रहा है, कहीं $1 दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पर देखिए $1 की बात है तो मैं डिपेंड वही करता है कि भाई मार्केट क्या कितना लेके आते हैं। अगर ये ठीक ठाक, देखिए सर्कुलेशन कुल 190 मिलियन लेके आ रहे हैं, अगर ये लेके आ गए ठीक है 190 मिलियन या 200 मिलियन के आसपास, तो $1 हो जाएगा। लेकिन अभी बात तो वही आती है भाई कितना माल लेके आते हैं। तो भाई अभी अब 3:30 बजे तक और वेट कीजिए तो मालूम पड़ जाएगा सबके कितना जाता है। थोड़ी सी हाइप जो क्रिएट हुई है, तो मैं 0.8 से और $1 के आसपास मान के चलता हूँ, या फिर आप नीचे जाता हूँ तो फिर 0.5 मान लीजिए डॉलर में। तो आधा डॉलर से लेके $1 का आप मान के चले, अगर ये कुछ फंड लेके आए तो। अगर ये ऐसे ही आ गए भिखारियों की तरह तो फिर जीरो भी ऐड हो सकते हैं। 3:30 बजे सब मालूम पड़ जाएगा। अब कैसे लेके जाना, तो सबसे पहले आप अपना जो ओवरफ्लक्स है उसको अपडेट कीजिए। यानी कि आप पहले अपना प्ले स्टोर पर जाइए, वहां पर अपडेट का ऑप्शन आएगा, इसको अपडेट कर लीजिए। अपडेट करने के बाद आपके सामने ऑप्शन आएगा कुछ ये इस टाइप का, जहां पर ये है गेट एन एयर ड्रॉप। यानी कि यहाँ पर आप नीचे जो ब्लैक पट्टी है इसको आप टच कीजिए तो आपके सामने कुछ एक ये टर्म एंड कंडीशंस आएंगी, इनको आप फॉलो कर लीजिए। और इसके बाद एक आपका वीडियो छोटा सा करीब 30-35 सेकंड का एक वीडियो चलेगा, ये आपको चलने दीजिए क्योंकि ये कंपलसरी है, इसके आगे आप जा नहीं सकते। तो ये टर्म एंड कंडीशंस और ये वीडियो आप देखने के बाद आगे जब बढ़ेंगे तो आपके सामने को दिया है वो आपके सामने आ जाएगा भाई कि आपको क्या मिला है। यहीं पर आपको फिर ये क्लेम करने का ऑप्शन आ जाएगा। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर ये लिखा हुआ है क्लेम नाउ। तो ये जो क्लेम नाउ है, यहीं से आपकी सारी कहानी शुरू होती है कि आपको कितना मिला है और आप कितना ले जा सकते हैं। तो आप देखिए, आप 100% अपना कहीं भी ले जा सकते हैं। यहाँ ऐसी कोई बंदिश नहीं है
कि आपको इतना ले जाना है या इतना ले जाना, आपका 10 है, 20 है, 50 है, जितना भी आप एक बार में ट्रांसफर कर सकते हो। सेंड का ऑप्शन जो आप देख रहे हैं, कहां पर आप सेंड करना चाहते हैं, तो ये सेंड पे जब करेंगे तो आपके सामने ये मांगेगा वेयर टू सेंड, यानी किस एक्सचेंज पर आप ले जाना चाहते हैं। तो वेयर टू सेंड यानी कि अब आप एक्सचेंज, अब मैंने आपको 5 एक्सचेंज बताए, get.io, BingX, MEX ग्लोबल, फ्लिपस्टर, हैशकी। जहां पर भी आपका अकाउंट है आप वहां पर डिपॉजिट सेक्शन में जाइए, क्रिप्टो करेंसी, जहां पे आप क्रिप्टो करेंसी जो डिपॉजिट करते हैं वहां पर जाएंगे तो आप ओवर सर्च कर लीजिए, ओवर, OVER, ठीक है। आपको वहां से आपका इसका एड्रेस मिल जाएगा। कोई आपको वहां से UID वगैरह कुछ नहीं लेना, केवल डिपॉजिट एड्रेस यहां पर आपको डालना है। तो अब आप देख लीजिए आपके पास कौन सा एक्सचेंज है। अगर आपके पास कोई एक्सचेंज नहीं है तो फिर आप अभी वॉलेट पे ही रहने दीजिए, यहीं पर जहां पर है, कहीं भी ले जाने की जरूरत नहीं है। तो अब मैंने बता दिया आपको कहां से डिपॉजिट एड्रेस लाना है, वहां से डिपॉजिट एड्रेस लाके यहां पर आप अपना पेस्ट कर दीजिए। जब आप इसको पेस्ट कर देंगे तो आपका नीचे नेक्स्ट का ऑप्शन आ गया, इसको नेक्स्ट कीजिए। नेक्स्ट करने के बाद ये यहां पर आपके टोकन लिखे हुए आएंगे, जो भी आपके टोकन होंगे, ठीक है, आपके 10, 20, 50, 1000, 5000 जो भी होंगे, बस इसी टोकन को आपको टच करना है। यहां पर कोई ऑप्शन नहीं है, आपको टोकन को ही टच करना है। टच करेंगे तो आपके सामने सेंड टू, अब आपका जो भी एड्रेस है ना वहां पर लिखा होगा, ठीक है, ये सेंड टू के आगे जो भी आपने डिपॉजिट एड्रेस दिया है, इसके नीचे आपको ओवर 100% लेके जाने, तो यहां पर पूरा फिल कर दीजिए। आपको मान लीजिए 50 मिले हैं टोटल, आप 25 ही ले जाना चाहते हैं तो यहां पर आप 25 फिल कर दीजिए, ठीक है। जो यहां पर मैंने ब्लर किया हुआ है इसको आप 25 कर दीजिए, ठीक है। और एक नीचे आप देख रहे हैं अवेलेबल, यानी आपके जितने भी टोटल है ना, यहां पर आपको दिखाई देंगे कि आपको कितना है आपके पास। यहां से आप इसको फिल कर दीजिए, जो भी आप फिल करना है, जैसा भी आपको ठीक लगे आप फिल कर दीजिए। फिल करने के बाद आप जो है इसको नेक्स्ट कीजिए। जब आप नेक्स्ट करेंगे तो आपके सामने ये सेंड ओवर का पूरा एक डिटेल आ जाएगा कि आप कितना कहां पर क्या सेंड कर रहे हैं। और यहां पर एक डिटेल आएगा आपको, देखिए गैस फीस का भी, एस्टिमेट फी जो भी है। तो ये जो फी है आपकी ओवर में ही लगेगी, आपको कोई अलग से टोकन की या USDT की कोई गैस फीस नहीं है, यानी कि आपके ओवर में से ही कुछ मामूली सी फीस कट जाएगी। तो यहां गॉट इट करने के बाद आप जी आराम से स्लाइड कर दीजिए, और स्लाइड करने के बाद बस आपका काम हो गया। यहां 2 मिनट में, 2 मिनट लगते भी नहीं है वैसे, अभी थोड़ा सा इनका सर्वर तो खैर हैंग हो रहा है क्योंकि बहुत सारा लोड अचानक से आ गया है। और आप देख रहे हैं ये कभी कोई, मैंने पहले ही कहा कि फाइन तरीके से कोई चीज़ आज तक कर ही नहीं पाए। तो अगर ये आपका फेल हो रहा है तो आप दोबारा से इसको ट्राई कीजिए, फिर हो रहा है फिर से ट्राई कीजिए, क्योंकि कहीं ना कहीं आपका नंबर लग ही जाएगा। तो इस तरीके से आपका जो है कुछ देर में आपका जो भी अमाउंट आपने सेंड किया आपके जो भी एक्सचेंज पर आपने एड्रेस दिया वहां पर पहुंच जाएगा। तो यहां पर केवल आपको डिपॉजिट एड्रेस चाहिए, कोई आपका UID नंबर वगैरह कुछ नहीं चाहिए। तो ध्यान रखें, क्योंकि इनकी अपनी खुद की ब्लॉकचेन है और ओवर में ही इनकी फीस करती है, ओवर ही एक तरह से नेटवर्क रहेगा। तो यहाँ कोई वो, इसलिए दूसरी कोई अलग एक्स्ट्रा फीस नहीं लग रही है, आपके ओवर में ही ये काट के आपको दे देंगे। तो ये कुल टोटल प्रोसेस है। और बाकी आप जो है 3:30 बजे अपना, मैं तो यही कहूँगा भाई फायदे जरूर उठाएं, क्योंकि स्टार्टिंग में प्राइस एक अच्छा मिल सकता है, बाद में क्या होगा नहीं पता। बाद में मैं तो यही कहूँगा अगर आपको एक अच्छा प्राइस मिल जाता है जरूर सेल करें। उसके बाद जब नीचे आता है तो आप बाय भी करें। बाय इसलिए करें क्योंकि इसमें सप्लाई बहुत लिमिटेड है। तो मे भी बाद में आपने अक्सर देखा है कि पंप किए हैं टोकन, जो अभी आपने माइनिंग से प्रोजेक्ट जितने निकले हैं, तो एक बार सेल प्रेशर आने के बाद फिर दोबारा से पंप किया गया है। तो हो सकता है वो टीम ही पंप करती हो। तो मैं तो यही कहूँगा कि पहले भी आप प्रॉफिट लें, उसके बाद जब ये नीचे आए वहाँ पर बाय करें, और फिर जब ये ऊपर जाए तब आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिए। अगर आपको प्रॉफिट लेना है तो आप ले सकते हैं, होल्ड करना है होल्ड कर सकते हैं, ये मर्जी आपकी रहेगी। तो भाई ये कुछ पूरा एक सिंपल सा प्रोसेस है, आप इसको कर लीजिए जरूर। और बाकी देखते हैं क्या प्राइस रहता है 3:30 बजे, और शाम के वीडियो में फिर चर्चा करेंगे इस पर, या और कोई दूसरा टॉपिक होगा उस पर। तो फिर मिलते हैं, नमस्कार।